सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 69 से पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें, चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आज का प्रसंग है श्री राम लक्ष्मण संवाद, वन की तैयारी। सीतहि सास असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पद्म सिरो, अतिहित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वह व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जन जलते काढ़े। सोच हृदय विध काहू निहारा, सब सुख सकत सिरान हमारा। वो कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन की लई है साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सनतन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीत में निपुण और शीर्ष स्नेह सरलता और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। मात पिता गुरु स्वाम सिख, सिर धर करहि सुभाय। लयो लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनो सिख भाई, करहु मात पितु पद से उकाये। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाव तुम्हें ले साथा, होय सबय विध अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसा दुख भारो। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा।
रहो करो सब कर परतासु, न तरुतात होई है बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारे, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबको संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिस राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असनीत विचारे, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात ऐसी नीत विचार का तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, उतरो नयावत प्रेम बस गए चरण यकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तू तजहु तकाह बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोह सिख नीक गोसाए, लागे अगम अपनी कदराए। नरवर धीर धर्म धुर धारे, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए आगम पहुँच के बाहर लगी। साहस और नीत के तो वे ही शेष पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहो सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाए, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाए। मोरे बसई एक तुम स्वामी, दीन बंद उर अंतर जामी। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाए, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाए। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंद उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश हिताहे, कीरत भूत सुगत प्रिय जाए। मन क्रम बचन चरण रत होए, कृपा सिंधु परिहर किसोई। धर्म और नीत का उपदेश हो उसको करना चाहिए जिसे नीत विभूत ऐश्वर्या सदति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने की योग्य है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, करुणा सिंधु सुबंधु के सुने मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाय प्रभु जान स्नेह सबीत। दया के समूह श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेग चलो बन भाई। मुदित भये सुन रघुबर बानी,
भयो लाभ बढ़ गए बड़े हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में से श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जान के साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखे, लखन कहे सब कथा विषेके। गई सहम सुन बचन कठोरा, मृगी देख दो जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरत आजो, यही स्नेह बस करब अकाजो। मांगत विदा सब सकुचाए, जाय संग विधि कहें कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। समुझ सुमित्रा राम से, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लख धन्यो सिरो, पापिन दीन कुदारु। सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उनका राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। जय श्री राम।